ये एक ब्लॉक है, ये पुल्ली और इस पर एक ब्लॉक। मासेज कौन कौन है? ये M1 है, ये M3 है, ये और ये M2। बस ना, इसमें और किसका मास है? M1 1 kg है गिवन, M2 1/3 kg, ये दोनों का मास गिवन है। इसका मास निकालना है जिससे कि ये रेस्ट में रहे। ये रेस्ट में रहे तो ये पुल्ली रेस्ट में रहेगा। जब ये रेस्ट में रहेगा तो ये पुल्ली रेस्ट में रहेगा, खाली ये बॉडी अपना एक्सेलरेट करेगा ना। तो सिंपली इसी को एक्सेलरेट होना है, ये A तो इधर भी A, तो इसका मास हो जाएगा, इसमें मान लो टेंशन T, यहां भी T, तो इसको रेस्ट में रखना है। इसके लिए M3 का वैल्यू फाइंड करना है ना। M3 बराबर व्हाट, सो दैट दिस M3 विल बी एट रेस्ट। तो ये तो इस पर तो नहीं ना कोई कंडीशन है, ये तो एक्सेलरेट कर सकता है। ये M3 रेस्ट में रहेगा तो ये पुल्ली रेस्ट में रहेगा ना, ये पुल्ली रेस्ट में रहेगा। तो इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा T माइनस M1 G बराबर M1A। M1 कितना? 1 kg, G 10 ले लो ना। T माइनस 10 बराबर A आया। उसका मोशन लिखेगी तो M2G माइनस T बराबर M2A। M2 1/3 है, ये 10/3 माइनस T बराबर A/3। ठीक है, इस दोनों को ऐड करके T नहीं TA निकालना है हमको, A हटाना है। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 10 माइनस 3T बराबर A, और यहां से T माइनस 10 बराबर A। T माइनस 10 बराबर A, तो दोनों को घटा दो, घटाएगी तो ये हो जाएगा कितना? ये 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, इतना माइनस इतना माइनस 4T हो जाएगा, इधर 0, तो T का वैल्यू 5 न्यूटन निकला। कितना? ये समझे ना कैसे सॉल्व किए? नहीं समझी? इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे ना तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 10 20 हो गया, और ये माइनस 3T और माइनस T माइनस 4T हो गया, इधर तो 0 हो गया। समझे? T निकाला, A से नहीं मतलब है हम लोग को। अब जब T आ गया तो देखो क्या होगा। सो इस पुल्ली का मोशन की बात करेगी तो यहां भी इधर T, यहां भी इधर T, इधर T डैश, तो T डैश बराबर हो जाएगा कितना? 2T। अब यही T डैश यहां तक ट्रांसमिट हो जाएगा। अब ये T डैश किसके बराबर है? M3G के बराबर। T डैश किसके बराबर? और T डैश वहां 2T है, 2T बराबर M3G, इसलिए M3 बराबर कितना? 2T/G। T का वैल्यू 5 आया था ना, 5 दूनी 10/10, तो 1 kg। देखो तो आंसर ऑप्शन में ही है 1 kg। हाँ समझे? हम लोग इस न्यूमेरिकल में क्या किए थे उस समय? ये भी एक्सेलरेट कर रहा था, ये पुल्ली भी एक्सेलरेट कर रहा था, ये दोनों, तो हम लोग तो और टफ बनाए थे ना क्वेश्चन इससे, ये तो उसको थोड़ा इजी कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 28 नंबर। इसमें एक वेज देख रहे हैं हम, इस पर 2 ब्लॉक है, ए एंड बी ब्लॉक है, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज म्यू। मैक्सिमम एक्सेशन ऑफ वेज ए
फॉर विच बी विल रिमेन एट रेस्ट। इसके बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, स्मॉल एम कैपिटल एम, मास ने दिया हुआ है ना दोनों का। अच्छा, वेज के रिस्पेक्ट में इसको रेस्ट में रहना है, इसके लिए वेज का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ना, वेज के रिस्पेक्ट में उसको रेस्ट में होना है, तो वेज का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए। तो देखो इस ब्लॉक पर जो फोर्सेस सब लगेगा तुमको, इस ब्लॉक पर जो फोर्सेस लगा इस डायरेक्शन में तो समझ रही है, एंड इस डायरेक्शन में एक स्टैटिक फ्रिक्शन ना, और इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा, इधर एम जी कॉस थीटा, ठीक है। और इसमें एक एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ए, यदि वेज में ए मींस इस ब्लॉक में ए, क्योंकि ब्लॉक वेज के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, ये समझी बात। कोई बड़ी ट्रेन के आदमी के नजर में रेस्ट में है तो उसका एक्सेलरेशन जो क्या कितना के बराबर होगा, जो ग्राउंड जो ट्रेन का होगा वही ना उस ब्लॉक का भी होगा, समझे बात। तो ब्लॉक वेज जा रहा है ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल, मींस ब्लॉक जा रहा है ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टली। तो अब इसका मोशन लिख देना था, इसका मोशन लिखना है तो इस डायरेक्शन में लिखोगी तो ये एंगल कितना थीटा, ये तो समझ में आ रहा है 45 है दिया हुआ। तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि बात करते हो तो n माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर m इंटू ए कॉस 45 ना, थीटा 45। आप नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लिया तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लेंगे, इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा ये cos 45। तो n का वैल्यू, अच्छा यहां भी 45 ना, तो n बराबर कितना, ये उधर चल जाएगा तो एम जी प्लस एम ए बाई क्या √2। और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन देखेंगे हम लोग तो फिर एम जी साइन 45 माइनस एफ आर, तो एफ आर की जगह तो म्यू एन की जगह इतना ना, एम जी प्लस एम ए इंटू 1/√2 म्यू एन हो गया, और बराबर कितना m इंटू इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लोगे ए साइन 45 कितना, ठीक है। तो ये सब हुआ, क्या फाइंड करना है ए का वैल्यू ना, तो ए सब को एक साइड ले चलेंगे, तो इस एक को उधर ले चलो, इधर तो बच गया तुमको एम जी साइन 45 माइनस म्यू एम जी बाई √2, ये उधर जाएगा तो एम ए कॉमन कर लेना, ये म्यू बाई √2 प्लस में इधर से पहले से 1/√2 है क्या, ये भी तो 1/√2, √2 कट जाएगा, एम जी कॉमन, ये हो गया 1 माइनस म्यू ना, इधर एम ए √2 तो कैंसिल हो गया, इधर 1 प्लस म्यू, एम कैंसिल, तो ए का वैल्यू 1 माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू, समझे। 1 ए फाइंड करना है ना, 1 माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू, 1 प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू, कहीं देखो साइन उनने ना गलती हो रहा है,
n माइनस एम जी कॉस 45 बराबर एम ए कॉस 45 लिया, ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो प्लस में आया, और इसका लिखिए तो एम जी साइन 45 माइनस म्यू एन, एन की जगह इतना डाला एन की जगह बराबर इतना, तो यहां पर क्या हुआ, नहीं, ठीक है, ए उधर गया तो प्लस में हुआ, प्लस वो गलत है, ये नंबर होगा सी नंबर। देख लो उसका सॉल्यूशन, देख लो क्या किया। छोटा सा ये हम लोग कंपोनेंट लिए एक बार इधर और इधर, और ये कंपोनेंट लिया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेके, तो आना चाहिए सेम, आना चाहिए रिजल्ट हम लोग का इसी के जैसा आना चाहिए। उसके मेथड से बना के चेक करने दो कि इसका सही है कि नहीं। ये दो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में बात कर रहा है, एन था इधर, इधर एक का डायरेक्शन था, इधर mg था, इधर फ्रिक्शन फोर्स था ना, चलो, और ये एंगल था थीटा, तो इस डायरेक्शन में एगो ये थीटा है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा, एफ आर का एक कंपोनेंट इधर आएगा, क्या एफ आर का एक कंपोनेंट इधर आएगा, टोटल फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन निकालना है, और टोटल फोर्स इन, और तो वर्टिकल डायरेक्शन में इधर एफ आर साइन थीटा, और एगो एन का कंपोनेंट लेगी, ये थीटा तो ये थीटा तो ये 90 में, तो ये फिर थीटा तो इधर एन कॉस थीटा। अच्छा, और इस डायरेक्शन में एफ आर का इधर एगो कंपोनेंट एफ आर कॉस थीटा ना, एन का इधर एक कंपोनेंट एन साइन थीटा, तो इस डायरेक्शन का मोशन लिखोगी तो एफ आर साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा बराबर एम जी, एफ आर की जगह म्यू एन, तो म्यू एन साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा बराबर एम जी ना। एक्सेलरेशन का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं ना है, एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना है। अच्छा, फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगी तो एन साइन थीटा माइनस एफ आर कॉस थीटा बराबर एम ए। अब बताओ ये दो इक्वेशन उसमें, अच्छा एफ आर को फिर म्यू एन लिख लो, तो एन साइन थीटा माइनस म्यू एन कॉस थीटा बराबर एम ए। क्या ये दो इक्वेशन है कि इसमें कहीं साइन में गलती किया है, बताओ। देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखें, अलग है, एन कॉस थीटा। देखो ये देखो ना, एन साइन थीटा है, उसके बाद माइनस होना चाहिए ना, प्लस करके। फर्स्ट वाला इक्वेशन सही है, दूसरा वाला फर्स्ट गलत। में कैसे म्यू एन कॉस थीटा ले रहा है, ओ अच्छा, कॉस थीटा वाला साइन गलत थीटा भी है। अलग, दूसरा वाला भी गलत है। गलत है ना, तब गलत आंसर। वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट लगा तो गलत है। ऐसे भी चल के बना के देखो, वही रिजल्ट आना चाहिए। 29 नंबर, एक ब्लॉक 1 kg का रेस्ट रिलेटिव टू स्मूथ विगिंग, इस टाइप का बन जाएगा ना, ऐसा ही था क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि वो एक्सेलरेशन नहीं, मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इतना, लेट एन बी द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड देन एन का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर
एन का वैल्यू निकालना है। सरफेस स्मूथ है, यहाँ रफ था, यहाँ पर रफ था ना, यहाँ का सरफेस स्मूथ है। वही ब्लॉक और वेज का दोनों का अपना इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, एन का वैल्यू ट्राई करना आएगा। अच्छा 30 नंबर, ये तो clear है। A block of mass m is kept on inclined plane of theta, lift moving down with acceleration इतना। What should be the coefficient of friction to let the block move down with constant velocity relative to lift? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन ब्लॉक में नहीं है, जीरो है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए कि वो ब्लॉक लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। एक्चुअली ये एक इंक्लाइंड प्लेन कंस्ट्रक्ट किए हो, थीटा है, ये सरफेस रफ है और ये लिफ्ट आपका नीचे आ रहा है कुछ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इस पर एक ब्लॉक है जो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, उसके लिए म्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए? ठीक, तो देखो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो, लिफ्ट में जो आदमी बैठा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या, जीरो। इस ब्लॉक पर मान लो एक फ्रिक्शन फोर्स लगाती हो, इधर एम जी साइन थीटा, इधर एन, इधर एम जी कॉस थीटा। तो लिफ्ट पर बैठ के यदि बात करेगी, लिफ्ट पर बैठ के लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने चलेगी, वो तो कर नहीं सकती है। लॉज ऑफ मोशन कहां पर बैठ के अप्लाई करना, ग्राउंड पर। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में एन का वैल्यू कितना होगा वो पता करना होगा। तो इसमें तो ब्लॉक में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो सेकेंड लॉ ऑन ब्लॉक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर, देखते जाना। तो ये हो जाएगा तुमको, अच्छा ये एंगल कितना, थीटा ना, तो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हो तो एम जी कॉस, देखते जाओ, एम जी कॉस थीटा माइनस एन बराबर एम इंटू 2 कॉस थीटा। जब इस दिशा का फोर्स को प्लस मानी, इसको अपोजिट, तो एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन का लेगी क्या? हाँ, समझी? इस ब्लॉक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2 मीटर पर सेकंड होगा ना, एलिवेटर का 2 मीटर पर सेकंड है, दैट इज ब्लॉक का भी, क्योंकि ब्लॉक का एलिवेटर के रिस्पेक्ट में कितना है, 0 है। ठीक है, तो n का वैल्यू यहां पर हम लोग को आ रहा है, मासूस तो नहीं दिया हुआ है, कुछ का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, m ही है ना, चलो रहने दो। तो n बराबर आ रहा है यहां पर 10m cos थीटा और ये 2m cos थीटा, ये उधर जाएगा इधर आएगा, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना, 8m cos थीटा, n का वैल्यू आया। अब हम डाउन अलोंग द प्लेन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। सेकेंड लॉ, डाउन अलोंग द प्लेन, तो प्लेन के डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा माइनस एफ आर बराबर एम इंटू 2 का कंपोनेंट इधर लेगी, नहीं तो 90 माइनस थीटा से मोड़ेगी ना इसको, तो 2 साइन थीटा। ये समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? उधर उसका ग्राउंड के हिसाब से कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हम लोग नहीं, एलिवेटर के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ब्लॉक का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिफ्ट के एक्सेलरेशन के बराबर होगा, लेकिन वो एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जबकि लॉज ऑफ मोशन अप्लाई इस दिशा में कर रही हो तो इसका कंपोनेंट उस डायरेक्शन में लेंगे।
एफ आर की जगह म्यू एन, एन की जगह ये डालेगी, ये तो 10m साइन थीटा ना, 10m और माइनस एफ आर का वैल्यू म्यू, म्यू ही पूछ रहा, फाइंड करना है ना, तो म्यू इंटू 8m कॉस थीटा बराबर 2m साइन थीटा। इसको इधर कर दो, तो 10m साइन थीटा में से 2m साइन थीटा जाएगा तो 8m साइन थीटा। फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगी तो 8m, थीटा बाय 8m cos थीटा। हाँ तो 8m साइन थीटा बराबर म्यू 8m कॉस थीटा, mm कैंसिल, 8 कैंसिल, तो म्यू बराबर 10 थीटा। 30 डिग्री दिया हुआ है। 30 डिग्री तो 10 30 डिग्री √3 होता है, नहीं है, हाँ सही है, सही है, ये ऑप्शन 10 30 √3 होता है, 1 by root 1/√3 ना, हाँ ठीक है। ये सब कंपोनेंट देखो, बहुत इजी चीज है जी लॉज ऑफ मोशन। थोड़ा फोर्सेज का फ्री बॉडी डायग्राम और कंपोनेंट लेने में माहिर रहो तो साइंस में चूज जी। एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में है नहीं है क्या है, तो इस सब वैरायटी का प्रैक्टिस करो, अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब है।